पहले मुझे लगता है ना मैं बहुत समझदार लोगों के बीच में रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि मैं ना किन मूर्खों के बीच में आ फंसा हूँ यार। क्योंकि जिन्हें जो बात मैं बताता हूँ ना उन्हें यकीन नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ना सच होता है, जबकि वो बातें ना उनकी जिंदगी से रिलेटेड होती है। वो बातें अगर फॉलो करें ना तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कितने लोग ये खुद से एनालाइज करते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए खराब है? बहुत कम। क्योंकि ना ये चीज जो है ना, ये फंक्शनैलिटी जो हमारे दिमाग में है खुद से हर चीज को नाप तोल करने वाला, वही मिटा दिया गया है। हमें हमेशा चाहिए सही डायरेक्शन, कोई सही डायरेक्शन दे दे। तुम्हें ये चीज नहीं आता है कि कोई इंसान अगर दो लफ्ज भी कह रहा है ना तो उसके हजारों मतलब निकलते हैं, और तुम अगर चाहो ना उस चीज से अपने जिंदगी को ना किसी भी तरीके से बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें चाहिए सटीक वार कि भाई एक ही बार कोई मुझे बताए जो पूरा हो जाए। इस चीज में तुम भागते रहोगे और तुम्हारी लाइफ बीत जाएगी, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम कर क्या रहे हो। तुम ऐसा चीज खोज रहे हो जिसे तुम्हें ही खुद समझना है, तुम्हें ही उसको एनालाइज करना है, लेकिन ऐसा चीज कोई दूसरा थोड़ी ना तुम्हें एनालाइज करके देगा। अगर कोई इंसान आपको बोलता है भाई ये कर, भाई ये कर, तू ये कर, तू इसमें परफेक्ट बन जाएगा, तू बन जाएगा, तू करके देख, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा लगता है यार ये थोड़ी ना, इसके लिए तो यार मेहनत लगती है, स्किल लगता है, पहले से ही मेरे को थोड़ा बहुत आता तो करता। अरे पहले से कहाँ से आएगा? तुम स्टार्ट ही तुमने कभी वो चीज नहीं किया तो तुम्हें आ कैसे जाएगा? अरे उसको तो आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसने उस चीज के लिए सेपरेट पढ़ाई करी। क्यों तुम वो चीज नहीं सीख सकते हो? पता है आज के जनरेशन में जितनी सुविधा उपलब्ध है ना तुम्हें, वो पुराने जमाने में नहीं हुआ करती थी। फिर भी तुम्हें ना ऐसा चाहिए कि तुम्हें कोई सेपरेट कॉलेज स्कूल में पटक दे, और तभी हम उस चीज में बेहतर बन पाएंगे। बहुत सारे इंसान देखना जो ना घर बैठे बैठे खुद की सेल्फ स्टडी करके वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए सुकून का स्ट्रगल। लेकिन यही चीज लाइफ में कभी नहीं होता है। अगर तुम ये चीज ढूंढते रह जाओ ना लाइफ में, पेन सुकून वाला, स्ट्रगल सुकून वाला, हर चीज सुकून वाला, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम बस चक्कर काटते रह जाओगे पृथ्वी के पूरे गोल, तुम्हें एंड तक कुछ नहीं मिलेगा, नामो निशान। क्योंकि तुम्हारी सोचने की शक्ति ना वही चीज डेवलप नहीं हुई है। तुम हर बात को बस उसी के तरीके से लेते हो। तुम्हें ये नहीं पता होता है कि आज अगर मुझे कोई धमका रहा है, आज अगर मुझे कोई भड़का रहा है, आज मुझे कोई इंसान बहला रहा है, तो क्यों बहला रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, इसका क्या रीजन है, उसके पीछे वो क्या क्या सोच रहा है मेरे लिए जो ये चीज मेरे साथ कर रहा है। आज कोई मेरे से दो चार हंस के बातें कर दे रहा है जो कि पहले हमेशा गुस्सा से बातें किया करता था, तो उसका रीजन क्या है? हर चीजों को आसानी से मान लेना सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही होती है। भाई करो ना यार स्टडी भाई। जरूरी नहीं है कि तुम्हें यार कुछ सीखने के लिए सेपरेट कोई जगह ही चाहिए। तुम सीखो किसी दूसरे से। जरूरी नहीं है तुम्हें कोई सिखाने वाला कोई प्रोफेसर ही होना चाहिए, कोई मतलब टैलेंटेड बंदा ही होना चाहिए। भाई इंसान को अगर सीखने की भूख हो ना, वो ये नहीं ढूंढेगा कि जगह कौन सा है और वो इंसान कौन सा है, ज्ञान देने वाला कौन सा है और रास्ता कैसा है। वो बस उस चीज को किसी तरीके से निकाल लेगा। जब भी तुम ना सही रास्ते पे चलते हो, जब भी तुम सही रास्ते पे चलते हो ना, तुम ध्यान से नोटिस करना, तुम किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। और उसके बाद तुम ना क्या करते हो, तुम थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते हो कि ये सारी चीज तो नॉर्मल है, लेकिन तुम हट जाते हो और ऐसा कहते हो कि शायद यही होना लिखा था मेरे नसीब में, कि अगर इसे काम को करूंगा तो और मुसीबत आएगी, छोड़ देता हूँ। तो यार कैसे यार तुम यार उस काम को पूरा करोगे? तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आएंगे, तुम ऐसे ही करोगे। हर बार एक ऐसा इशारा ढूंढोगे, हर बार एक ऐसा संकेत देखोगे जहां पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई नुकसान होने वाला है, और उस नुकसान को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अभी से ही खराब हो गया, अब शगुन है, छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं। वो नुकसान नहीं होता भाई, वो तुम्हारी जिंदगी का नाश करने वाला टाइम होता है। क्योंकि तुम ना अपने आप से बोल देते हो कि अब पीछे हटने का बारी आ गया, जबकि तुम्हें उस जगह पीछे नहीं हटना होता, उस चीज से टकराना होता है। तुम्हें कौन बताया यार, तुम्हें कौन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये बात कि तुम ऐसे ऐसी चीजें ना खुद अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन बस एक डिस्ट्रैक्शन के कारण, एक बस थोड़ी ना समझदारी के कारण ना हर इंसान ना अपने आप को खो देता है इस दुनिया के कोने में। किसी की बायोग्राफी सुन लेने से या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की कहानियां सुन लेने से कि भाई उसकी जिंदगी में ये दुख बीती है, तुम कहीं उस चीज से ग्रोथ नहीं कर जाओगे। वो तो अपना कहानी सुना रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब चीज झेला, स्ट्रगल झेला, लाइफ में दुख झेली, और उन सब चीजों को पार कर करके आज वहां तक पहुंचे हैं जहां पर लोग उनकी कहानियां सुन रहे हैं। और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसे ही लग रहा होगा कि यार हम भी इसी स्टेज में हैं, हम भी तो दुख सह रहे हैं, हम भी तो पेन सह रहे हैं, हमने भी तो सेम टू सेम इसी इन्फ्लुएंसर जैसा फेस महसूस किया है। तो लेकिन काम क्या किया है? कुछ भी नहीं।
तो तुम कहाँ अपनी स्टोरी किसी को सुनाओगे? तुम तो उनका व्यूज बढ़ा रहे हो, तुम तो उनको बस सपोर्ट कर रहे हो कि भाई तू सही है सही है। अरे वो सही है, वो निकल गया तुमसे आगे, तुम अपने आप को देखो कि मैं अब क्या करूँ उस जगह पे। तो यही चीज तो समझदार और एक बेवकूफ इंसान में डिफरेंस लाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो शायद जानबूझ के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और बच्चे तो तुम्हें पता है, अगर उन्हें ऐसा ना मिले तो और बढ़िया है, वो तो चाहते ही हैं कि हम ना पढ़ें। उन्हें बस उनके माँ बाप द्वारा एक फोन ला के दे दिया गया है और वो दिन भर उस फोन में क्या करते हैं, जो पता है आजकल के लड़के लोग करते हैं। और बस इसी चीज में उनकी बच्चों की भी लाइफ खराब हो रही है और भविष्य के लिए उनके माँ बाप की भी लाइफ खराब हो रही है। कैसे? वो ऐसे क्योंकि बच्चा यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है, दिन भर दिन अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। जहां पर उसे अपने पे काम करना चाहिए, जहां पर उसे पढ़ाई करना चाहिए, जहां पर उसको इस दुनिया के बारे में जानना चाहिए, वहां पर वो क्या कर रहा है? वो एक ऐसे डब्बे में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है ना, जो डब्बा बस एक रिचार्ज पे चलता है कि अगर उसे रिचार्ज ना करवाओ तो वो डब्बा भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो फ्री फंड मौज मस्ती की जिंदगी खत्म करो, अपने आप को होशियार बनाओ। ठीक है, जब तक तुम समझदार नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे अंदर कोई नए विचार नहीं आएंगे, नई सोच नहीं आएगी, नए किसी चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तुम्हें हर चीज बस जिस तरीके से बोल दिया जाएगा उस चीज पे यकीन कर लोगे कि यही सही है। तुम कभी उस चीज पे सवाल खड़ा नहीं करोगे, और जब तक तुम सवाल खड़ा नहीं करोगे ना, तब तक तुम एक मुर्दा इंसान की तरह हो। क्योंकि मुर्दा इंसान ही है जो किसी चीज पे सवाल नहीं करता है, उसे बस हर चीज एक्सेप्ट है। तो सवाल करना स्टार्ट कर दो अपने लाइफ में आज से, किसी भी चीज पे, कि अगर कोई चीज ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये चीज को तुम फॉलो करते जाओ तो देखना तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी क्यूरियोसिटी कितनी तेज होती है इन सब चीजों से, तुम ना कितना स्पीड से आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर जहां तुम इस तरीके से हमेशा सोचते रहोगे कि मुझे समझाने वाला कोई ऐसा इंसान चाहिए जो भाई लॉर्ड हो, तो भाई लॉर्ड तो पुनीत है, जाओ समझाएगा तुम्हें। तो अब ना ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करो जो तुम्हें हर वक्त मौज मस्ती के लिए कहता है, तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करवाता है और तुम ऐसा कहता है कि ये कर अच्छा लगेगा, ये कर अच्छा लगेगा। तुम कह लो भाई ये चीज जो है ना तुम्हें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करती है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में डोपामिन रिलीज ही करना है ना, अपने दिमाग को खुशी देना है, तो वर्क करो। वर्क से जो खुशी होगा ना, वो डोपामिन ना तुम्हारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे माइंड के लिए भी अच्छा होगा, और तुम्हें एंजाइटी का भी फील नहीं होने देगा। लाइफ का जो ऐसा पेनफुल पड़ाव आने वाला है ना तुम्हारी लाइफ में, और जब तुम उससे गुजरोगे तो तुम्हें ना इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी वो पड़ाव को तुम आसानी से पार कर पाओगे। तो बस यही वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, जिस इंसान को भी इस वीडियो से सवाल जवाब करना हो तो प्लीज कमेंट में करें, क्योंकि सवाल करना तुम्हारा हक बनता है भाई।